इस प्रश्न में दो संख्याओं का एचसीएफ पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 1/3 है। तो हमने एचसीएफ इस प्रश्न में सबसे पहले एचसीएफ हमने मान लिया कि एचसीएफ x है और पहली संख्या का 1/5 है, तो पहली संख्या का 1/5 एचसीएफ x हो जाएगा। तो पहली संख्या निकल के आएगी यहाँ से 5x। अब और फिर प्रश्न में क्या दिया है, दूसरी संख्या का 1/3 है, दूसरी संख्या का 1/3 फिर ये x हो जाएगा। एचसीएफ दूसरी संख्या का 1/3, एचसीएफ हमने x माना है तो 1/3 बराबर x कर देंगे। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा 3x। तो हमको पहली संख्या प्राप्त हो गया, हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो गया। फिर पूछा है कि पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने का एचसीएफ। तो पहली संख्या का 3 गुना कर देंगे, 5x का 3 गुना कर देंगे 15x हो जाएगा। दूसरी संख्या का फिर यहाँ पर दिया है दूसरी संख्या के 5 गुने का, दूसरी संख्या का 5 गुना कर देंगे तो ये भी 15x हो जाएगा। का एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो कि गुणनफल है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में एक बात और कहा गया है कि एचसीएफ 1/3 और एचसीएफ एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या है और इनका एचसीएफ एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 11x जो एचसीएफ है वो 2 अंकों की कोई अभाज्य संख्या है, तो x को हम 2 अंकों की कोई भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, 11 ही मान लेते हैं। तो इसको 15 × 11 लिखते हैं, इसको भी 15 × 11 लिखते हैं। अब इनका एचसीएफ इन दोनों का, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, इसका एचसीएफ भी 15 × 11 हो जाएगा। तो यही पूछा है ये कितने अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो इसको गुणनफल करेंगे तो 15 को 3 × 5 × 11 लिख सकते हैं। तो बस 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। इजी प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं था। ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतना सारा स्टेप लिखा, नहीं तो बहुत ही इजी